आग का जन्म, ऊर्जा की पहली चिंगारी। आसमान में बिजली कौड़ रही थी। बारिश हो रही थी। अचानक एक पेड़ पर बिजली गिरी। पेड़ में आग लग गई। यह आग पहली बार इंसान ने देखी थी। आग से इंसान को रोशनी मिली। आग से इंसान को गर्मी मिली। आग से इंसान ने खाना पकाना सीखा। आग इंसान की पहली दोस्त बन गई। हजारों साल तक इंसान ने आग का इस्तेमाल किया। लकड़ी जलाकर खाना पकाया। लकड़ी जलाकर घर गर्म किए। लकड़ी जलाकर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा की। आग इंसान के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। लेकिन आग के साथ एक समस्या थी। आग जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी। लकड़ी इकट्ठा करने में समय और मेहनत लगती थी। कभी कभी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाता था। इंसान को ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश थी। यह तलाश इंसान को कोयले की खानों तक ले गई। कोयले का राज, भाप और क्रांति का युग। कोयला एक काला पत्थर था। जमीन के नीचे से निकलता था। कोयले को जलाने पर बहुत गर्मी निकलती थी। इस गर्मी से पानी गर्म किया जा सकता था। गर्म पानी से भाप बनती थी और भाप से इंजन चलते थे। कोयले ने एक नया युग शुरू किया। भाप के इंजन बने, कारखाने खुले, रेलगाड़ियां चली, जहाज समुद्र में दौड़ने लगे, दुनिया बदल गई। कोयला ऊर्जा का राजा बन गया। लेकिन कोयले के साथ भी समस्याएं थीं। कोयला जलाने से धुआं निकलता था। धुआं से शहर प्रदूषित होते थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी। कोयले की खानों में काम करना खतरनाक था। इंसान को फिर से ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश शुरू हुई। काला सोना, पेट्रोलियम और आधुनिक दुनिया। जमीन के नीचे से एक और चीज निकलती थी, पेट्रोलियम। इसे काला सोना कहा जाता था। पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल बनता था। पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती थीं। हवाई जहाज उड़ते थे। पेट्रोलियम ने दुनिया को और तेज कर दिया। लोग दूर दूर तक यात्रा करने लगे। सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने लगा। दुनिया छोटी होने लगी। लेकिन पेट्रोलियम के साथ भी समस्याएं थीं। पेट्रोलियम जलाने से भी प्रदूषण होता था। पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन था। यह कभी खत्म हो सकता था। इंसान को एक बार फिर ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश करनी पड़ी। प्रकृति की शक्ति, जल, वायु और सूर्य से ऊर्जा। इंसान ने प्रकृति की ओर देखा। नदियों में बहते पानी में ऊर्जा थी। हवा में ऊर्जा थी। सूर्य में असीमित ऊर्जा थी। पानी से बिजली बनाने के लिए बांध बनाए गए। हवा से बिजली बनाने के लिए पवन चक्कियां लगाई गई। सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा पैनल बनाए गए। यह एक नई क्रांति थी। प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा साफ थी। यह कभी खत्म नहीं होती थी। सेक्शन 5, सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों में छिपा भविष्य। सूर्य हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हर घंटे सूर्य पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा भेजता है जितनी पूरी मानव सभ्यता एक साल में उपयोग करती है। सौर ऊर्जा पैनल इस ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल सकते हैं। सौर ऊर्जा के कई फायदे हैं। ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। यह एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी लगातार सस्ती और अधिक कुशल होती जा रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेक्शन 6, पवन ऊर्जा, हवा से बिजली की ओर। हवा भी ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर और खुले मैदानों में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा भी एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी भी लगातार सस्ती और अधिक कुशल होती जा रही है। भविष्य में पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के साथ मिलकर दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेक्शन 7, परमाणु विखंडन, एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक स्रोत। परमाणु विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं को विभाजित करके भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं। परमाणु ऊर्जा के कुछ फायदे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है जो बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान नहीं देता है। हालांकि परमाणु ऊर्जा के कुछ गंभीर नुकसान भी हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडियोधर्मी कचरा निकलता है जिसका निपटान करना बहुत मुश्किल होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जैसा कि चेरनोबिल और फुकुशिमा में हुआ था। परमाणु ऊर्जा का भविष्य अनिश्चित है। सेक्शन 8, भविष्य की ऊर्जा।
संलयन और थोरियम। वैज्ञानिक ऊर्जा के नए और बेहतर स्रोतों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। दो ऐसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं जो ऊर्जा के भविष्य को बदल सकती हैं, संलयन और थोरियम। संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। इसमें हल्के परमाणुओं को मिलाकर भारी परमाणु बनाना और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करना शामिल है। संलयन ऊर्जा स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित होगी। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा पारंपरिक यूरेनियम आधारित परमाणु ऊर्जा की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है। यह अधिक प्रचुर मात्रा में है, कम रेडियोधर्मी कचरा पैदा करती है और हथियारों के प्रसार के लिए कम जोखिम पैदा करती है। संलयन और थोरियम ऊर्जा भविष्य के लिए बहुत ही आशाजनक प्रौद्योगिकियां हैं। सेक्शन 9, ऊर्जा का भविष्य, एक नया सवेरा। ऊर्जा का सफर आग से शुरू हुआ था और आज हम संलयन और थोरियम जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के कगार पर खड़े हैं। मानव सभ्यता का विकास हमेशा ऊर्जा की खोज से जुड़ा रहा है। भविष्य में हमें अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, संलयन ऊर्जा और थोरियम ऊर्जा जैसी प्रौद्योगिकियां इस दिशा में एक नया सवेरा लेकर आएंगी। लेकिन तकनीक के साथ साथ हमें अपनी ऊर्जा खपत के तरीके को भी बदलना होगा। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और एक स्थायी जीवन शैली भविष्य के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी नई प्रौद्योगिकियां। ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे आकार देते हैं।